अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज पीरज़ादा मुनीर एंड वेलकम टू ब्रॉडविजन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्टिकल द को देखा था, उसका यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ उसको यूज़ करते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है जिसपे हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स यानी जीरो आर्टिकल्स आई मीन कि आर्टिकल्स आ एन और द को हम कहाँ यूज़ नहीं करते हैं, तो उनके उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स किन किन जगहों पे नहीं करते यानी कि यूज नहीं करते हम आर्टिकल्स को। पहला ही रूल लिखा है, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन के सामने, कोई भी प्रॉपर नाउन हो उसके सामने हम किसी आर्टिकल को यूज नहीं करते हैं। जैसे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। अगर मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे द इंडिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि या आ इंडिया तो आएगा नहीं, द इंडिया लिखूंगा वो भी, क्योंकि इंडिया एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के सामने हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ऐसे ही बिफोर वर्ड्स लाइक मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, पार्लियामेंट एंड मैनकाइंड व्हेन यूज्ड इन जनरल सेंस, यानी कि जब ये वर्ड्स जनरल सेंस में यूज होंगे तो इनके सामने भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, तो इसको हम द मैन, अ मैन इज मॉर्टल, द मैन इज मॉर्टल ऐसा नहीं कुछ भी लिखते हैं, सीधा ही मैन इज मॉर्टल, इसके सामने हम एन और द का यूज, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर इसको हम कभी स्पेसिफाई करेंगे, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करेंगे, तो उस वक्त हम इनके सामने कोई आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। जैसे द मैन हु वॉज इन द मार्केट इज माई ब्रदर, यहाँ पे द मैन हु वॉज इन द मार्केट यानी कि उस एक स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं, उस मैन की बात कर रहे हैं जो मार्केट में था, वो मेरा भाई है। दैट मीन्स हम किसी मैन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो इस वक्त हमने मैन के सामने दा लगाया है। अदरवाइज अगर जनरल सेंस में यूज करेंगे तो इन वर्ड्स के सामने कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे डेथ कीप्स नो कैलेंडर, डेथ जो है ये ऐसा वर्ड है, डेथ के सामने कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो इसको अपने जहन में रख लेना है कि इन वर्ड्स के सामने कोई भी आर्टिकल का हम यूज नहीं करते हैं। ऐसे ही बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, जो भी जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, जैसे हमने पढ़ा है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, तो जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके सामने हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल में मिल्क, वाटर, ऑनेस्टी, मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इसको हम काउंट नहीं कर सकते, एक मिल्क, दो मिल्क नहीं बोल सकते हैं, तो ऐसे नाउन के सामने हम द मिल्क इज यूजफुल प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मिल्क इज अ यूजफुल प्रोडक्ट, या हम कहेंगे वाटर इज नेसेसरी फॉर लिविंग बींग्स, इसके सामने हम ऐसे नहीं लिखेंगे द वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स, क्योंकि द इसके सामने कोई आर्टिकल इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वाटर जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के सामने भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक बात याद रखनी है, जब हम स्पेसिफाई करेंगे, अगर हम ऐसा बोलेंगे द मिल्क ऑफ बफलो इज वेरी न्यूट्रिटिव, तो उस वक्त हमने एक स्पेसिफिक मिल्क की बात की है, तब हमने आर्टिकल का यूज किया है। लेकिन जनरल सेंस में हम काउंटेबल नाउन्स के सामने, अनकाउंटेबल नाउन्स के सामने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ऐसे ही बिफोर मील्स, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, जो भी मील्स हैं उनके सामने भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे व्हाट विल यू लाइक टू हैव इन डिनर, व्हाट विल यू लाइक टू हैव, हम यहाँ पे इन अ डिनर नहीं लगा सकते, इन द डिनर, इन एंड डिनर तो लगेगा नहीं, तो इन किसके सामने, डिनर के सामने हमने किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया है, क्योंकि हम मील्स के सामने आर्टिकल्स को एज पर रूल जो है किसी मील्स के सामने हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। अब कुछ और रूल्स हैं कहाँ पे हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे इफ इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, कोर्ट, यूनिवर्सिटी, चर्च एट्सेट्रा यूज्ड फॉर देयर रियल पर्पस डू नॉट यूज एनी आर्टिकल, अगर ये इंस्टीट्यूट्स जो हैं, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, कोर्ट है, चर्च है, इनको अगर हमने जिस पर्पस के लिए वो हैं, अगर उसी के लिए हम सेंटेंस में यूज हुए हैं, तो इनके सामने कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आई गो टू स्कूल रेगुलरली, मैंने एक में लिखा आई गो टू स्कूल रेगुलरली, स्कूल यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है। दूसरे में लिखा माई पेरेंट्स आर गोइंग टू द स्कूल टू अटेंड पेरेंट मीटिंग। आप देखिए यहाँ पे भी स्कूल है, यहाँ पे भी स्कूल है, लेकिन इस स्कूल से पहले हमने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है, यहाँ पे स्कूल से पहले हमने द आर्टिकल का यूज किया है। तो क्या है, यहाँ पे आई गो टू स्कूल रेगुलरली,
मैं स्कूल डेली रेगुलर जाता हूँ, दैट मीन्स मैं वहाँ किस पर्पज़ के लिए जाता हूँ, पढ़ाई करने के लिए जाता हूँ। तो रियल पर्पज़ है वहाँ पे पढ़ाना, पढ़ाई करना, तो उसके रियल पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ, तो उस वक्त हम इसके सामने उस इंस्टीट्यूट के सामने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे, या हम दूसरी एग्जांपल दे सकते हैं, अगर मैं ऐसा कहूँगा मेरा फ्रेंड जो है वो हॉस्पिटल गया है ट्रीटमेंट करने के लिए, तो उस वक्त हम ऐसे कह सकते हैं माय फ्रेंड वेंट टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। उस वक्त मैंने वेंट टू द हॉस्पिटल नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ पे जो रियल पर्पज है हॉस्पिटल का उसी के लिए गया है, तो टू द हॉस्पिटल नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर कोई सेमिनार अटेंड करने के लिए जाएगा, मैं कहूँगा माय फ्रेंड वेंट टू द हॉस्पिटल टू अटेंड ए सेमिनार, तो उस वक्त द हॉस्टल से पहले द लगा, क्योंकि वो वहाँ पे जो उसका रियल पर्पज है हॉस्टल का उसके लिए नहीं गया, बल्कि एक सेमिनार अटेंड करने के लिए गया है। तो ये डिफरेंस होता है किसमें, यहाँ पे कहाँ पे किस इंस्टीट्यूट के सामने हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं और किस वक्त हम इंस्टीट्यूट के सामने आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अब एक और रूल देखते हैं, बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेज। अगर कोई किसी लैंग्वेज का नाम होगा उनके सामने भी हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे आई कैन स्पीक उर्दू, इंग्लिश, हिंदी एंड अरबिक। मैं ऐसे नहीं बोल सकता आई कैन स्पीक द उर्दू, द इंग्लिश, द हिंदी, द अरबिक, इसके सामने कोई आर्टिकल हमें यूज़ नहीं करना है। जब भी यहाँ पे किसी भी सेंटेंस में लैंग्वेज का नाम होगा उनके सामने हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद लेकिन एक चीज़ है, कभी वहाँ पे ऐसा लिखा होगा आई लाइक टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी उसके सामने क्योंकि इंग्लिश के बाद लैंग्वेज आया है, द इंग्लिश लैंग्वेज, वहाँ पे सिर्फ उसका नाम ही नहीं लिखा है, तो उस वक्त हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पे आया है, इंग्लिश के साथ लैंग्वेज लग के आया है, तो उस वक्त हम द का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ नाम ही लिखा होगा लैंग्वेज का, उनके सामने हम किसी भी आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे बिफोर नेम ऑफ स्पोर्ट्स एंड सब्जेक्ट्स, कोई भी स्पोर्ट हो, गेम हो, उसके नाम के सामने हम किसी भी आर्टिकल को यूज़ नहीं करेंगे, या किसी सब्जेक्ट के नाम के सामने भी आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जांपल है फुटबॉल इज़ माय फेवरेट गेम। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ ए फुटबॉल, द फुटबॉल, ये नहीं लगा सकता हूँ, सिंपली फुटबॉल इज़ माय फेवरेट गेम, क्योंकि रूल है कि हम गेम स्पोर्ट्स के सामने कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे ही साइंस इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट का नाम है साइंस, चाहे उर्दू सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट बोलें, साइंस बोलें, मैथमेटिक्स बोलें, तो इनके सामने हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स के सामने हम किसी भी आर्टिकल का जो है यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद बिफोर डेज एंड मंथ्स, जब किसी डे का नाम सेंटेंस में हो, संडे है, मंडे है, हम ऐसे नहीं कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, संडे इज़ अ हॉलीडे, हम द संडे इज हॉलीडे नहीं बोलेंगे, अ संडे इज हॉलीडे नहीं बोलेंगे, सीधा बोलते हैं संडे इज अ हॉलीडे, क्योंकि डेज के नाम के सामने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। ऐसे ही मार्च इज अ वेटेस्ट मंथ, मार्च एक मंथ का नाम है, तो इसको लिखा है द मार्च, अ मार्च हमने नहीं लिखा है, सीधा लिखा है मार्च, क्योंकि मंथ्स के नाम के सामने भी हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे, यानी कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के, कहाँ कहाँ हम आर्टिकल को यूज़ नहीं कर सकते हैं, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इस सब को याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए इन लेक्चर्स को, आर्टिकल्स के सभी लेक्चर्स को आप 2-3 बार रिवाइज कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। ये लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल ब्रॉड विजन क्लास पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे आप रिपीट करके ये सभी अच्छे से प्रैक्टिस करके लर्न कर सकते हो, ताकि आपको आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।